Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena, and today I am going to teach you Class 6 Computer Technology, Chapter number 2 about Computer Operating System. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं आज। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाती है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं इसका एग्जांपल की बात करता हूँ तो एग्जांपल नंबर 1 जैसे है विंडोज़ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ऐसे ही हमने और भी पीछे की क्लासेस में पढ़ा था, लाइनक्स पढ़ा था, यूनिक्स पढ़ा था, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। एज वी नो, कंप्यूटर अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाता। इट नीड्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसको यूजर के थ्रू इनपुट की ज़रूरत होती है। बट हाउ डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र। किस तरीके से कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड मतलब समझता है। एंड हाउ डज इट प्रोड्यूस द एक्यूरेट रिजल्ट। और किस तरीके से वो एकदम सही रिजल्ट देता है। इट इज़ ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। कंप्यूटर को ज़रूरत होती है इनपुट की। कंप्यूटर किस तरीके से उस इंस्ट्रक्शन को समझता है और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे वो आउटपुट देता है, वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। मोस्टली कंप्यूटर्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है। और कुछ फंक्शंस जो होते हैं स्मार्ट मशीन्स में भी हमने देखने को मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो होता है, ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स हैव ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड टू फंक्शन एज स्मार्ट मशीन। सभी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, और ये एक तरीके से स्मार्ट मशीन की तरह फंक्शन करता है, काम करता है। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन है या सिस्टम, तो आपको याद रखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द टास्क ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के द्वारा दिए गए टास्क को मैनेज करता है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। सिंपल सा, जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमें खड़े होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होती है बोन। जो बोन होती है हमारी बैकबोन, वो हमें स्ट्रेट खड़े होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो बैकबोन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हेन इट कम टू द ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। ठीक है, एंड वर्क एज अ मिडिल मैन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो इंटरफेयर करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इट इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ फर्स्ट लोडेड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल्ड होता है। इट इज़ द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है। इट परफॉर्म मैनी टास्क ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत सारे कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी टास्क को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर की बैकबोन है, और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ये सॉफ्टवेयर जो है पहले से ही कंप्यूटर के अंदर होता है, कंप्यूटर में स्टोर होता है मेमोरी में, और ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं इसके स्पेशल टास्क पे। इट मैनेजेस एंड कंट्रोल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के तैयार करता है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं
लेकिन कभी कभी हमें कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हैं। तो उसको डाउनलोड होने के बाद कंप्यूटर में इंस्टॉल रन करना ज़रूरी होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। तो कहा गया है कि कंप्यूटर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी अदर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चलाने के लिए हेल्पफुल होता है। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस बनाता है, मतलब दोनों के बीच में एजेंट की तरह काम करता है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो डेटा बिटवीन वेरियस पेरीफेरल ऑफ द कंप्यूटर। ये जो डेटा होता है, पेरीफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बोला जाता है पहले तो। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक दूसरे पे ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द फाइल एंड डायरेक्शन ऑन द हार्ड डिस्क। ये सारी की सारी डिटेल्स जो होती है फाइल्स में, डायरेक्ट जो भी डिटेल्स होती है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता है, कह सकते हो आप। ठीक है, बढ़ते हैं पेज नंबर 20। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूनिक्स। आप याद कर लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस, MS विंडोज़ जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बोलते हैं, उबंटू, एंड्रॉयड। देखो, यूनिक्स हो गया, फैमिलियर आप हो जिसमें उसका नाम देता हूँ आपको पहले तो। यूनिक्स, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉयड, ये सारे आपने नाम सुने होंगे। लेकिन एक होता है डॉस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग आईफोन डिवाइसेस जो होती हैं, एप्पल की डिवाइसेस होती हैं, उनमें वर्क करता है। उबंटू हो गया, ये भी वर्क करता है। MS विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जो भी माइक्रो कंप्यूटर PCs जो होते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे कुछ आइकॉन दिए गए हैं, इमेजेस दी गई हैं कुछ विंडोज़ की। जैसे सबसे पहले हमारा आता है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 का स्टार्टर जो होम पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखने को लगता है, ठीक है। ऐसा ही लाइनेक्स में कुछ इस तरीके से आपका पैगविन देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये लाइनेक्स का आइकन है। ऐसे ही ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इस तरीके से होता है। MS DOS इस तरीके से देखने को मिलता है। नाउ कम टू द उबंटू लाइक दिस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ एंड्रॉयड, दैट मोस्टली स्मार्टफोन हैव एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 6 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं कॉमन, उनको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, एंड्रॉयड एंड लाइनेक्स। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं विंडोज़ की, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है तो उसके कुछ बहुत सारे वर्जन्स भी आए हैं मार्केट में, उनको हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं। द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीवियस टाइप इज़ कॉल्ड वर्जन। देखिए, जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है, अपग्रेडेशन मतलब होता है क्या, टेक्नोलॉजी जब भी इम्प्रूवमेंट बढ़ती रहती है, किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ इम्प्रूव होती है, अपडेट होती है, जब वो अपडेट होती है तो जो प्रीवियस टाइप होता है वो वर्जन कहला देता है। जैसे सपोज़ मेरे पास एक सपोज़ एक डेटा है, उसमें कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सपोज़ स्कूल का डेटा है, तो मैंने उसका नाम वर्जन 1 रख दिया। नेक्स्ट ईयर सेशन चेंज हुआ, 1 साल हुआ, तो मैंने उसको वर्जन 2 कर दिया। ऐसे ही अपडेट करते करते सॉफ्टवेयर में भी वर्जन्स की कैटेगरीज होती हैं। ऐसे ही आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी कैटेगरीज हैं। द वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ की बात करते हैं। देखो, विंडोज़ का बहुत सारे वर्जन्स थे, ठीक है, जो बहुत सारे वर्जन्स आपने सुने भी होंगे। सबसे पहला विंडोज़ 95 आया, 95, then 98, then Windows 2010, 2000, then Windows ME, then Windows NT, then Windows XP, and then Vista, and Windows 7, 8 and 10। ठीक है, Windows 9 जैसा कुछ नहीं आया तो लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, Windows 8 के बाद Windows 10 आया है। Windows 8 एज जब आई थी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बट मोस्टली अभी भी लोग Windows 7 और Windows 10 पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि Windows 10 जो है आज के टाइम की सबसे लेटेस्ट है, तो उसको भी जानना ज़रूरी था। कम टू द व्हाट इज़ बूटिंग। अच्छा, बूटिंग क्या होती है वो समझते हैं। बूटिंग देखो क्या होता है। बूटिंग इज़ द प्रोसेस दैट स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट बोलते हैं स्पेशली से। बूटिंग अगर मैं कंफ्यूज करूँ, आपको कंफ्यूज ना करूँ, तो मैं सिर्फ उसको बूट बोलूँगा। तो बूट जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करती है। ठीक है, व्हेन द यूज़र टर्न्स ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ सेल्फ
स्टार्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जब भी आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उसे बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कंप्यूटर को जो स्टार्ट करने की प्रोसेस है वो आपकी बूटिंग है, और ये सेल्फ स्टार्ट है, मतलब वो उस बटन के थ्रू ये आपकी वर्क करना शुरू कर देती है। अब बूटिंग भी दो टाइप की होती है, एक वार्म बूट और कोल्ड बूट, ठीक है, गर्म और ठंडी कह सकते हो उसको आप। वार्म बूट जो होती है, इट इज़ दी प्रेसिंग द रीस्टार्ट बटन वाल द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। देखिए, गर्म का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ पर्टिकुलरली काम कर रही है, जैसे कंप्यूटर आपका चल रहा है, उस टाइम पीरियड पे आपने कंप्यूटर का रीस्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर जब रीस्टार्ट किया तो कंप्यूटर ऑफ होके ऑन होता है। जब वो ऑफ और ऑन होगा तो उस बीच में बूट प्रोसेस अगेन स्टार्ट होती है। क्योंकि कंप्यूटर पहले से चल रहा था तो इसलिए उसे वार्म बूट कहते हैं। अगर कंप्यूटर बहुत देर बाद चलाया गया था तो उसे कोल्ड बूट कहते हैं। जैसे कोल्ड बूट में समझ लेते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पावर स्विच्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर ऑलरेडी ऑफ होता है, कुछ देर, जैसे 3 घंटे के लिए कंप्यूटर बंद है, आपने कंप्यूटर ऑन किया तो जो प्रोसेस होगी वो आपकी कोल्ड बूट होगी। क्योंकि कंप्यूटर कह सकते हो कि कोई भी प्रोसेस है, मशीन है, अगर वो कंटिन्यू चल रही है तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वो बंद हो गई, 3-4 घंटे हो गए, तो वो ठंडी थोड़ी सी हो जाती है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उसे कोल्ड बूट कहते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद उसने ऑन किया। ऐसे ही अगर कंप्यूटर ऑलरेडी वर्क कर रहा है तो कंप्यूटर तो चल रहा है, गर्म हो रहा है, मतलब अब कंप्यूटर को किसी वजह से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, मतलब कंप्यूटर को मुझे 1 मिनट के लिए वापस बंद करके ऑन करना है, तो उस 1 मिनट का टाइम पीरियड में कंप्यूटर कूल नहीं हो पाएगा, तभी इसे वार्म बूट कहते हैं। क्योंकि जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो बूट तो होना ज़रूरी है, बूट तो हो गई। अगर कंप्यूटर बहुत देर बाद ऑन हुआ है, 3-4 घंटे के गैप में हुआ है, तो वो उसे कोल्ड बूट कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर का गैप बहुत कम हो जाता है, जैसे 1 मिनट या कह सकते हो 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट, तो वो आपका वार्म बूट होता है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो अगर आप बटन ऑन करते हो, बटन के थ्रू ऑन करते हो, तो वो कोल्ड बूट हो गया। अगर बटन के थ्रू आप रीस्टार्ट, तो वैसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इनकेस आप सॉफ्टवेयर के थ्रू रीस्टार्ट करते हो तो वो आपका वार्म बूट होता है। रीस्टार्ट में वार्म बूट, बटन के थ्रू कोल्ड बूट। सिंपल सा लॉजिक है। बढ़ते हैं आपका प्रोसेस ऑफ बूटिंग। अब प्रोसेस कैसी तरीके से काम करती है वो देखते हैं। बूट होता क्या है, वर्क कैसे करता है, वो मैंने बता दिया। अब उसका डिटेल समझते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम ऑटोमेटिकली। इट फॉलोज द सीक्वेंस गिवन बिलो। जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो रैम के पास पहुंच जाता है। रैम जो है उसको सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दे देती रहती है। अभी किस तरीके से वर्क करता है देखो, कंप्यूटर पहले फर्स्ट मैंने ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हुआ, उसके बाद बायोस कंडक्ट हुआ। बायोस मतलब होता है आपका, जब भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं सब उसी में डिटेल होती है, बायोस होता है कंप्यूटर का। फिर बायोस के बाद उसमें ड्राइवर्स जो होते हैं सिस्टम के, वो चेक करता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सपोज़ मैं आपको बताऊं, अगर हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, इनकेस कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही ख़राब हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो ख़राब हो गया है किसी हार्डवेयर के थ्रू। कहने का क्या मतलब है कि हार्डवेयर क्रैश जब हो जाता है तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो कंप्यूटर का जो बायोस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो आपका चेक करता है कि क्या कोई ऐसा ड्राइवर है कंप्यूटर का जो मिसिंग तो नहीं है। इनकेस अगर ऐसा होता है तो वहीं वो रोक देता है और आपको प्रोसेस बता देता है कि ये प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है। अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फाइनली MBR लोड करता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो लोड कर देता है। फाइनली MBR जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स जो हैं कंप्यूटर में वर्क करने वाली, उनको रनेबल पोजीशन पे ले जाता है, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो भी चीज़ें बायोस पे आती हैं। और भी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और चीज़ होती है साथ में, डायग्नोसिस भी होता है इसमें, ठीक है। जैसे ह्यूमन डायग्नोसिस होता है, ऐसे कंप्यूटर में भी डायग्नोसिस होता है, जिसका बायोस काम करता है, ठीक है। बायोस भी यही सब करता है, डायग्नोसिस यहाँ पे होती है इसकी, ठीक है। चेक कर रहा था जैसे। कम टू द पेज नंबर 21।
As as soon as the computer is turned on, a software, namely basic input output system, as I said, BIOS is run. जब भी कंप्यूटर ऑन होता है तो BIOS रन होता है. दिस सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इनटू अ कंप्यूटर रोम. जो भी कंप्यूटर रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें ये बनाया जाता है BIOS. ठीक है, क्योंकि रैम में कोई भी चीज़ स्टोर्ड नहीं रह सकती, इसलिए आपको प्राइमरी मेमोरी इसी साथ में चाहिए, और ऐसी जो डिलीट हुई ना हो, तो रोम में इसको डिटेल दिया गया है स्पेस. ठीक है, बायोस की बात करते हैं. बायोस फर्स्ट कंडक्ट्स अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, जिसे बोलते हैं POST, टू मेक श्योर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर वर्किंग कंडीशन विद अ प्रॉपर पावर सप्लाई. बायोस सबसे पहले चेक करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. सारे सिग्नल्स कंप्यूटर के हर एक जगह पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं, उसकी प्रॉपर पावर सप्लाई चेक करता है, जिसका नाम पोस्ट है. देन द बायोस, थर्ड वन, द बायोस देन लुक्स फॉर द स्पेशल बूट प्रोग्राम्स दैट विल एक्चुअली लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क. देन फाइनली हार्ड डिस्क से जो भी प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर में लोड करता है. कंप्यूटर में हैव सेवरल डिस्क और ड्राइव्स. कंप्यूटर के पास डिस्क भी बहुत सारी होती हैं. सपोज हमने ABCDD करके बना दिया, डिस्क बना दिया, ड्राइव्स बना ली. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन वन ऑफ द डिस्क. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा गया है कि अगर आपके पास डिस्क हैं, ड्राइव्स हैं, तो पर्टिकुलरली ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेस दिया जाता है. बायोस फर्स्ट लुक फॉर फ्लॉपी डिस्क ऑन अ ड्राइव A. सबसे पहले ड्राइव A जो भी नंबर होता है, सबसे पहले हम लोग आज के फैमिलियर हैं लोकल डिस्क C नाम से, उसे ड्राइव A बोल सकते हैं. उसमें कोई भी फ्लॉपी डिस्क है, वो देखता है क्या उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइव है या नहीं है. इफ देयर इज नो सिस्टम डिस्क इन इट वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड, बायोस देन लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल एट द स्पेसिफिक प्लेस ऑन योर हार्ड डिस्क. कहने का मतलब है, देखो मैं आपको एग्जांपल दूं. अगर एक के पास एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपके पास एक जरिया है. आप कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लाइए. फ्लॉपी डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस होती है. जब भी कंप्यूटर को आपको ऑन करना है विदाउट हार्ड डिस्क के, तो आप कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करिए. उसके थ्रू कंप्यूटर बूट कराएगा. सबसे पहले वो फ्लॉपी डिस्क ही चेक करता है. ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में देखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है. फ्लॉपी डिस्क कह सकते हो CD मान लो आप, सिंपल सा. CD अगर आपके सिस्टम में नहीं डली है तो ऑब्वियस है कंप्यूटर कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम तो ढूंढेगा ही. तो आपने क्या किया है कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड करके रखा है किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव पे. जैसे मैंने अभी लोकल डिस्क C करके बोला, मोस्टली ये फेमिलियर है इसलिए मैंने इसी वर्ड का नाम ये यूज किया, लोकल डिस्क C. ठीक है, न्यू ड्राइव C भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो उसमें फिर जो जाके चेक करता है, पहले वो फ्लॉपी में चेक करेगा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं मिला तो वो हार्ड डिस्क में देखेगा. देन BIOS next look at the first sector of the hard disk and copies the information from it onto the specific location on RAM, and this information is known to boot record and master boot record. जो भी information है उस ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको कॉपी करता है रैम में, जिसको बूट रिकॉर्ड बोलते हैं या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोलते हैं. फाइनली क्योंकि उसके पास सारी डिटेल आ गई किस तरीके से वर्क करना है. MBR प्रोग्राम विल नाउ लोड द सिस्टम फाइल ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम. MBR जो होती है फाइनली हमारा सिस्टम फाइल में लोड हो जाता है रैम के थ्रू. वंस द सिस्टम फाइल आर लोडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेडी टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिस्टम. फाइनली जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स कंप्यूटर्स मेमोरी टिल द पावर इज ऑन. कंप्यूटर की मेमोरी रैम में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा जब तक कि कंप्यूटर ऑन रहेगा, क्योंकि रैम बंद होने पे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स डिलीट हो जाती हैं. क्योंकि ये फाइल कॉपी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आती ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट और कट करने में. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं बूटिंग क्या है. बूटिंग क्या है कि एक प्रोसेस है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है. ठीक है, अब कंप्यूटर ऑन करने के से पहले कंप्यूटर की जो अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पहले बूट चेक करेगा क्या पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं. उससे पहले वो क्या है कि कंप्यूटर में क्या कोई ड्राइव है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है. इनकेस वो मिल जाता है तो वर्क करेगा, नहीं मिलता है तो वो हार्ड डिस्क में चेक करेगा क्या किसी ड्राइव में कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर उसको वहाँ मिलता है तब वो क्या करेगा, उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो रैम में ट्रांसफ़र करता है. जिसके थ्रू रैम क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी डिटेल वर्क करने लगता है. उसी को हम लोग बूट रिकॉर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो बताइएगा, बाकी मैं इसको एक बार और रिपीट कर दूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डू लाइक फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.